दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लें कि इंग्लिश में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन या अदर वर्ड के फॉर्म में होता है, जबकि हिंदी का जो स्ट्रक्चर है वो नाउन प्लस वर्ब या अदर वर्ड के कंपोजिशन में होता है। ध्यान देखेंगे, राम रीड्स अ बुक। राम नेमिंग वर्ड, उसके साथ एसोसिएट हुआ कौन? वर्ब, डूइंग वर्ड, और उसके बाद फिर आया बुक, नाउन। बट इन हिंदी यू हैव टू से राजू किताब पढ़ता है। वर्ब लास्ट में आता है और पहले नेमिंग वर्ड्स आते हैं, जबकि इंग्लिश में आपने देखा कि नेमिंग वर्ड से शुरुआत यहाँ भी हो रही है, लेकिन नेमिंग वर्ड को एसोसिएट कर रहा है कौन? वर्ब, और यहाँ नेमिंग वर्ड को एसोसिएट कर रहा है कौन? नाउन। यहाँ वर्ब जो है, मुख्य क्रिया जो है वह अंतिम में है, जबकि अंग्रेजी में मुख्य क्रिया पहले नाउन के ठीक बाद है। तो यहाँ एक चीज़ आपको समझ लेना है कि इंग्लिश में जो स्ट्रक्चरल बेस है वर्ड्स का वो बिल्कुल डिफरेंट है। हिंदी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहले आ रहे हैं, वर्ब बाद में आ रहा है, जबकि इंग्लिश में आप क्या देखते हो कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है तब ऑब्जेक्ट आ रहा है, या पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है फिर वर्ब आ रहा है फिर सब्जेक्ट आ रहा है। तो हियर यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द कंपोजिशनल कंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस टू लैंग्वेज। अब जो दूसरी लेवल की बात करूंगा वो ये होगा कि हिंदी में जो भावना आप धारण करते हैं और उसको इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जिस शब्द पर ध्यान देना चाहिए वो है वर्ब। वर्ब, ध्यान दीजिए, हिंदी वाले में वर्ब कहाँ रहेगा? आपका मेन वर्ब लास्ट में, जबकि इंग्लिश में उसको आपको प्लेस करना है कहाँ? फर्स्ट नाउन, जो सब्जेक्ट भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसके जस्ट बाद। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सेंटेंस लेता हूं कि गंगा पूरब की ओर बहती है। गंगा पूरब की ओर बहती है। गंगा क्या है? नाउन है। पूरब क्या है? ये भी डायरेक्शन का नाम है, नाउन है। और की ओर बहती है क्या है? काम है। इसमें की ओर को आप अलग भी कर सकते हैं। बहती है काम है, और की ओर बहती है को एसोसिएट कर रहा है, इसलिए वो एडवर्ब की कैटेगरी में आएगा। जबकि इंग्लिश में हम इसको लिखें तो सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कहाँ? इस लास्ट वर्ड पे, जो फिनाइट वर्ब होता है, मुख्य क्रिया होता है। बहती है, कौन बहती है? गंगा। कौन का जो जवाब होता है वो जनरली सब्जेक्ट होता है। और कहां बहती है? पूरब की ओर बहती है, तो पूरब की ओर क्या है? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गंगा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब इसका डिसीजन कि ये गंगा सब्जेक्ट है और पूरब की ओर ऑब्जेक्ट है, ये डिसीजन किसके आधार पर होगा? वर्ब के आधार पर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, हियर यू हैव टू बी क्लियर कि हिंदी में जो भावना आप धारण कर रहे हो या जो बात आप इंग्लिश में कहना चाह रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके सेंटेंस में, आपकी धारणा में मुख्य क्रिया क्या है। मुख्य क्रिया से ये पता चलेगा कि उसका डूअर या नन डूअर, नाउन, उससे एसोसिएट होने वाला वर्ड क्या है। तो जनरली 2-3 नाउन मिलेंगे आपको जो वर्ड्स वर्ब के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, उसमें से डूअर को ढूंढना, उसमें से डूअर को ढूंढना और उसे पहले प्लेस करना सबसे बेहतर तरीका है। अगर डूअर नाउन न मिलता है
जैसे डूअर का मतलब है करने वाला, बहती है, कौन बहने का काम कौन करती है? गंगा। दूसरा नाउन है पूरब भी, लेकिन पूरब बहने का काम नहीं करता, मतलब हमारा फिनाइट वर्ब क्या है? बहना, बहती है, और इस काम को करने वाला जो डूअर है वो गंगा, और नन डूअर जो नाउन एसोसिएट होगा इसके साथ वो है पूरब। तो पूरब हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और गंगा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। हम सेंटेंस दोनों तरह से फ्रेम कर सकते हैं, गंगा से भी और पूरब से भी। जानकारी ये होनी चाहिए कि जब हम गंगा से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो गंगा को प्लेस कर दिया, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि गंगा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फॉर्म कुछ और होता है, और ऑब्जेक्ट यदि इसको हम पूरब से शुरू करते तो वहां वर्ब का फॉर्म कुछ और होता है। पहले हम लोग सब्जेक्ट से बना लें। तो गंगा बहती है के लिए वर्ब यूज करेंगे फ्लोज, की ओर के लिए प्रीपोजिशन देंगे टूवार्ड्स, और उसके बाद पूरब के लिए देंगे द ईस्ट। और गंगा चूंकि हेवेनली बॉडी है इसलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल से क्वालिफाई करा देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन गया द गंगा फ्लोज टूवार्ड्स द ईस्ट। इसको हम पूरब से भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? टूवार्ड्स द ईस्ट इज फॉलोड बाय गंगा। माय डियर स्टूडेंट, हियर यू must be crystal clear about the placement of noun in sentence, especially at first place। जो नाउन प्रथम स्थान पर आप रख रहे हो, पहले आपको यह समझ लेना चाहिए कि वो नाउन डूअर है कि नन डूअर है, मतलब वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। जनरली इसका पता चलेगा जो हु का जवाब है, कौन का जवाब है, वर्ब में बहती है में कौन लगाइए, और कौन का जवाब लीजिए तो गंगा आता है, तो गंगा आपका डूअर होगा। और दूसरे सवाल करें क्या बहती है, तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि क्या बहती है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। कहाँ बहती है तो कह सकते हैं पूरब की ओर। तो क्या का कहाँ का जो जवाब है वो दूसरे कैटेगरी के वर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, वो एडवर्ब को आइडेंटिफाई कर सकता है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है। डूअर का मतलब है आप हु लगा के जवाब करो। यदि आपको डूअर वर्ड मिल गया तो बहुत बढ़िया, डूअर से सेंटेंस की शुरुआत करिए, बेहतर होगा। यदि डूअर न मिले तो हम नन डूअर से शुरुआत करेंगे, लेकिन यहां हमें ध्यान रहना चाहिए कि डूअर के साथ वर्ब का फॉर्म क्या था? देखो फ्लोज था, और जब नन डूअर टुवार्ड्स द ईस्ट पूरब से सेंटेंस बनाया तब हमारा वर्ब का फॉर्म हो गया इज फॉलोड। इज फॉलोड। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो मैंने ये कहा कि किसी भी भावना को, किसी भी बात को, किसी भी घटना को आप इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बशर्ते आपके पास 2-3 बातों की बेसिक समझ होनी चाहिए। पहली समझ ये होनी चाहिए कि जो वर्ड आप फर्स्ट प्लेस पर ला रहे हो जनरली वो फर्स्ट वर्ड नाउन ही होगा। वैसे यहां एक क्लैरिटी और लेना आपको जरूरी है कि फर्स्ट प्लेस पर जो मैं कह रहा था कि नाउन, ये नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ध्यान रखिए, सब्जेक्ट के मामले में फिनाइट वर्ब, इसको एसोसिएट करने वाले वर्ब का फॉर्म अलग होगा, और ऑब्जेक्ट के मामले में अलग होगा। मतलब ये जो नाउन है वो डूअर भी हो सकता है और नन डूअर भी हो सकता है। यदि ये डूअर है तो वर्ब का फॉर्म कुछ होगा, जैसे ये डूअर है तो परफेक्ट कैटेगरी में इसके साथ क्या होगा? हैज प्लस V3 होगा, हैव प्लस V3 होगा, या विल हैव प्लस V3 होगा। लेकिन यदि ये ऑब्जेक्ट कैटेगरी का नाउन होगा तो इसके साथ हैज प्लस V3 नहीं, अब हैज बिन प्लस V3 का यूज होगा। उसमें क्लैरिटी हम अलग से आपको देने वाला हूं और उसी की भूमिका बना रहा हूं। सारे फिनाइट वर्ब का फॉर्म देखेंगे। पहले आप ये समझ लो कि जो फर्स्ट प्लेस पर जो नाउन आ रहा है वो नाउन आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है।
यदि वह सब्जेक्ट है तो अलग तरह का फिनाइट आएगा, और यदि वो ऑब्जेक्ट है तो अलग तरह का फिनाइट, मतलब उससे एसोसिएट होने वाले वर्ब का फॉर्म डिफरेंट होगा। माय डियर स्टूडेंट, एक बात और यहां बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए आपको, और वो ये है कि इस नाउन के जगह पर जो नाउन फर्स्ट प्लेस पर आया, जो डूअर हो सकता है, नन डूअर हो सकता है, इसकी जगह पर इसके कुछ अल्टरनेटिव्स, कुछ इक्विवेलेंट्स भी हैं। और पहला इक्विवेलेंट क्या है? प्रोनाउन। दूसरा इक्विवेलेंट क्या है? टू प्लस V1। और तीसरा इक्विवेलेंट क्या है? वर्ब प्लस ING। दोस्तों इसको कहोगे आप जीरेंट। क्या कहोगे? जीरेंट। टू प्लस V1 को आप कहते हो इनफिनाइट, और प्रोनाउन तो प्रोनाउन ही है और ए नाउन नाउन ही है। तो नाउन दो रूपों में सेंटेंस की शुरुआत में आ सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन के, जनरली यही आता है। लेकिन इस नाउन के बदले जैसे राम था तो यहां ही भी आएगा, प्रोनाउन का काम ही है वही, क्यों नाउन के प्लेस पर आ सकता है। फिर यहां थोड़ी जानने वाली बात है, आप ऐसे समझोगे कि टू प्लस V1 फॉर्म किसी भी वर्ब को टू से क्वालिफाई करा देते हैं तो इक्विवेलेंट ऑफ नाउन हो जाता है, नाउन के बराबर हो जाता है। फिर वह नाउन के सारे प्लेस पर आ सकता है, सब्जेक्ट बन के आ सकता है, ऑब्जेक्ट बन के आ सकता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है, और अदर फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट में भी वो आ सकता है। तो यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि टू प्लस V1 फॉर्म और वर्ब प्लस ING फॉर्म, मतलब गोइंग और टू गो, टू रीड और रीडिंग, ये जनरली नाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं, और इस स्थिति में इनको इन्फिनेटिव या जिरंट कहा जाता है। तो इन्फिनेटिव और जिरंट से भी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, इस नाउन के जगह पर आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, और ये दोनों इन्फिनेटिव और जिरंट भी आ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हियर यू हैव टू बी क्लियर अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। उसके बारे में मैं आपको क्या कह रहा हूं कि नाउन प्लस वर्ब प्लस नाउन या अदर वर्ड एसोसिएट करके सेंटेंस बनाएंगे। हमने कहा कि ये वाला जो नाउन है, फर्स्ट नाउन है, वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। और फिर दूसरी बात कह रहा हूं कि इस नाउन की जगह पर प्रोनाउन भी आ सकता है, इन्फिनेटिव भी आ सकता है, और जिरंड भी आ सकता है। अगर इतनी बात आप ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने आंसर को इंग्लिश में रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको यह बताने वाला हूं कि यहां जो देखा था कि ये जो नाउन है, फर्स्ट नाउन, ये डूअर भी हो सकता है, माने सब्जेक्ट हो सकता है, और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये जब सब्जेक्ट होगा तो इस वर्ब का फॉर्म अलग होगा, और जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो इस वर्ब का फॉर्म अलग होगा। तो इस वर्ब के फॉर्म के ऊपर हम कमांड कैसे करें, इसके डिफरेंट फॉर्म के बारे में हम कैसे सर्टेनिटी स्टेब्लिश करें कि नाउन का फॉर्म सब्जेक्ट है और उसका कैटेगरी क्या है और वर्ब का फॉर्म क्या होना चाहिए। तो इस बारे में क्लैरिटी के लिए अब भी मैं आपको एक फार्मूला प्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी साबित होने वाला है। तो ध्यान से सुनिए।